ऑडियो 19। पुस्तक ईश्वर और उसकी अनुभूति। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। आर्थिक तंगी परेशान कर रही है। क्या इसमें अपनी फिजूल खर्ची और उपार्जन में उपेक्षा कारण नहीं है? चूंकि दूसरे अधिक आमदनी वाले लोग अधिक खर्च करते हैं, तो हम भी उनकी नकल करके वैसी ही शान मनाएं। इस प्रकार से सोचना और अपनी हैसियत से अधिक खर्च करना कहाँ तक उचित है, जबकि हमसे कम कमाने वाले गरीब लोग भी अपनी हैसियत के अनुरूप बजट बनाते और उसी में संतोष तथा व्यवस्था पूर्वक कार्य चलाते हैं, तो हम वैसा क्यों नहीं कर सकते? जब अन्य लोग हमारी अपेक्षा अधिक परिश्रम, अधिक दौड़ धूप करके, शान और शेखी की परवाह न करके हल्के समझे जाने वाले काम भी प्रसन्नता पूर्वक करते हैं और अपने उचित खर्चों के लायक कमा लेते हैं, तो हम आलस और शान शेखी की आड़ लेकर बढ़िया अवसर की प्रतीक्षा में क्यों बैठे रहें? यदि हमारा आर्थिक दृष्टिकोण सही हो, उपार्जन और व्यय के संबंध में समुचित सावधानी रहे, तो ऋणी होने का, आर्थिक तंगी पड़ने का कोई कारण नहीं रह जाता। यह तंगी हम अपनी ही दुर्बलताओं के कारण पैदा करते हैं और उनमें सुधार भी तभी होता है जब हमारी अपनी आदतें सुधरती है। कोई सच्चा मित्र नहीं दिखता, शत्रुओं की संख्या बढ़ती जाती है। क्या इसमें अपनी असहिष्णुता, कृतज्ञता, स्वार्थपरता, अशिष्टता, रूखापन आदि का कोई दोष नहीं है? जो लोग दूसरों से मित्र भाव रखते हैं, वे हमारे प्रति शत्रुता क्यों बरतते हैं? इस पर यदि कोई गंभीरता से विचार करे और बारीकी से आत्मनिरीक्षण करे, तो सहज ही यह पता चल जाएगा कि अपने अंदर भी कुछ ऐसे दोष हैं जो लोगों की दुष्टता को उभारने में बहुत हद तक सहायक होते हैं। जिन लोगों ने अपने स्वभाव में मधुरता की आवश्यक मात्रा का समावेश कर रखा है, वे दुर्जनों में भी रहने वाले थोड़ी सज्जनता को उभार लेते हैं और उनसे भी बहुत कुछ ऐसे लाभ उठा लेते हैं जैसे मित्रों से प्राप्त होते हैं। यह तथ्य यदि समझ में आ जाए और मनुष्य अपने स्वभाव में आवश्यक परिवर्तन कर लें, तो मित्रों की कमी और शत्रुओं की अधिकता वाली कठिनाई बहुत हद तक हल हो सकती है। घर में क्लेश रहता है, स्त्री पुत्र कहना नहीं मानते, द्वेष और दुर्भाव बढ़ रहा है। क्या इसमें अपना अनावश्यक मोह, अनुचित नियंत्रण, डांट डपट, कटु भाषण, प्यार से समझाने की उपेक्षा, आवश्यक प्रेम की कमी, न्यायोचित व्यवस्था की कमी, गुणों की प्रशंसा करने में कंजूसी आदि हमारा कोई दोष तो कारण नहीं है? हो सकता है कि हमारे परिवार में लोग अपेक्षाकृत कुछ अधिक असंस्कृत हों और उसकी बुराइयां औरों से अधिक बढ़ी चढ़ी हो, पर इसमें गृह संचालक का भी कुछ न कुछ दोष अवश्य रहता है। यदि आरंभ से ही उसने अपने में गृह संचालक के उपयुक्त आवश्यक गुण उत्पन्न कर लिए होते, तो परिस्थिति उस सीमा तक न बढ़ती जितनी की आज प्रतीत होती है। आज भी इन परिस्थितियों में भी यदि अपनी कुछ आदतों और दृष्टि दोषों को सुधार लें, तो अभी भी बहुत कुछ सुधार हो सकता है और गृह कलेश की समस्या अपने विकराल रूप में सिमट कर बहुत छोटी रह सकती है। ऊपर की पंक्तियों में कुछ थोड़े से प्रश्नों पर विचार किया गया है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में ऐसी अगणित समस्याएं हैं जिनसे घिरा हुआ मनुष्य सदा अशांतित एवं असंतोष का अनुभव करता रहता है। प्रयत्न यह होता है कि परिस्थितियां बदल जाए, पर कोई यह नहीं सोचता कि इन प्रतिकूलताओं की जड़ अपने अंदर है। आवश्यक हेरफेर करने का वही स्थान है। उसे संभाला जाए और सुधारा जाए तो बाहर की गुत्थियां सुलझे। अपने को निर्दोष और दूसरों को दोषी मानने की प्रवृत्ति अब हर व्यक्ति में बहुत बढ़ चली है। सारा दोष दूसरों के मत्थे मढ़कर अपने को निर्दोष सिद्ध करने के लिए हर कोई तत्पर दिखता है। आत्मनिरीक्षण व्यर्थ लगता है। कोई दूसरा अपने दोष बताता है तो उस पर झुंझलाहट आती है। ऐसी स्थिति के रहते भला यह कैसे आशा की जा सकती है कि कोई समस्या स्थायी रूप से हल हो जाए? दूसरों को सुधारना अपनी मनमर्जी का बना लेना कठिन है। सब प्रतिकूलताएं अपने अनुकूल हो जाएं, यह भी असंभव है।
प्रयत्न करने से व्यक्तियों, वस्तुओं और परिस्थितियों में थोड़ा सुधार हो सकता है, पर आर्थिक सुधार तो अपने दृष्टिकोण एवं स्वभाव में ही करना पड़ेगा। बाहरी समस्याओं की कुंजी अपने अंदर है। ताली से ही ताला खुलता है। अपने सुधार से ही संसार सुधरता है। दुनिया भर में बिखरे हुए कांटे हटा देना कठिन है, पर पैरों में जूते पहनकर उनसे अपनी रक्षा सुगमता पूर्वक की जा सकती है। वैयक्तिक जीवन की अगणित समस्याओं का हल मनुष्य को अपनी विचारधारा, भावना, आदर्शवादिता, स्वभाव, आदत एवं अभिरुचि से संबंधित है। सामाजिक समस्याएं भी व्यक्तिगत समस्याओं का ही सम्मिलित रूप है। जिस समाज में जिस मनोभूमि के व्यक्तियों का बाहुल्य होता है, वह समाज भी उसी रूप में दिखाई पड़ता है। हमारे समाज में आज अनेकों बुराइयां दृष्टिगोचर होती हैं। बाल विवाह, वृद्ध विवाह, कन्या विक्रय, वर विक्रय, नशेबाजी, मांसाहार, छुआछूत, मृत्युभोज, भूत पलित आदि कितनी ही कुरीतियां प्रचलित हैं। जुआ, चोरी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, व्याभिचार, शोषण, आक्रमण आदि अनैतिकताएं भी पनप रही हैं। देखने में यह सामाजिक दोष मालूम पड़ते हैं, पर वस्तुतः यह भी व्यक्तिगत दुर्बलताओं की ही प्रतिक्रिया है। फूट, विसंगठन, कायरता, सामूहिकता का अभाव, देशभक्ति एवं राष्ट्रभक्ति की कमी के कारण हमारा धर्म, समाज एवं राष्ट्र कमजोर होता जाता है। इन बुराइयों के लिए भी व्यक्ति ही दोषी है। राष्ट्र या समाज कोई अलग चीज नहीं, वह तो व्यक्तियों की सामूहिक स्थिति ही है। व्यक्तियों का आंतरिक स्तर यदि सुव्यवस्थित हो तो राष्ट्रीय चरित्र एवं सामाजिक गठन स्वयमेव उत्कृष्ट रहेगा। जो लोग सामाजिक उत्थान एवं राष्ट्र निर्माण की बात सोचते हैं, उन्हें यह बात भली प्रकार हृदयंगम कर लेनी चाहिए कि देश के नागरिकों के स्वभाव, चरित्र और दृष्टिकोण को बदलना ही इसका एकमात्र उपाय है। इस तथ्य की उपेक्षा करके अन्य उपाय, चाहे वे कितने भी व्यय साध्य एवं विशाल क्यों न हो, कदापि अभिष्ट उद्देश्य की पूर्ति न कर सकेंगे। व्यक्ति निर्माण का कार्य क्या भाषणों और लेखों द्वारा संपन्न हो सकेगा? यह एक विचारणीय प्रश्न है। आज हर काम के लिए यही दो उपाय काम में लाए जाते हैं। सामान्य जानकारी प्राप्त करने की दृष्टि से लेखों और भाषणों की भी एक सीमा तक आवश्यकता हो सकती है, पर इतने से ही काम न चलेगा। इसके लिए रचनात्मक उपाय अपनाने पड़ेंगे। धार्मिकता और आस्तिकता का अंतःकरण में प्रवेश होने से ही उन आदर्शों के प्रति निष्ठा बढ़ सकती है जो व्यक्ति की पाश्विक दुष्प्रवृत्तियों का समाधान और दैवी सत्प्रवृत्तियों का उत्थान कर सके। यही साधना मानव जीवन की प्रत्येक गुत्थी को सुलझाने वाली, प्रत्येक कठिनाई का समाधान करने वाली मानी जाती हैं। यह मान्यता असत्य नहीं है। आत्मा पर छाए हुए मल विक्षेपों को जो साधना हटा सकती है, वह सुख शांति की, प्रगति और उन्नति के द्वार भी खोल सकती है। आत्मनिर्माण की वैज्ञानिक विधि व्यवस्था को ही साधना के नाम से पुकारा जाता है। व्यक्ति निर्माण का कार्य किसी विशाल कार्यालय या कारखाने के निर्माण से भी अधिक महत्वपूर्ण है। इस महान कार्य को संपन्न करने वाली पद्धति साधना की महानता स्वरूप नहीं, महान ही है। शीर्षक साधना की आवश्यकता। तैत्तिरीय उपनिषद वल्ली 3 के द्वितीय अनुवाक में एक प्रसंग आता है कि भृगु ने अपने पिता वरुण से ब्रह्म विद्या की जिज्ञासा प्रकट करते हुए कहा, अधिहि भगवो ब्रह्मेति, भगवान मुझे ब्रह्म का उपदेश दीजिए। तहो वाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति, स तपोतप्यत स तप्यस्तप्वा आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्। तब वरुण ने कहा, तप से ब्रह्म को जानने की इच्छा कर, तप ही ब्रह्म है। तब उसने पिता की आज्ञा पाकर तप करना अपने को तपाया और जाना कि ब्रह्म आनंदमय है। मुंडक उपनिषद 1:1-8 में भी परमात्मा की प्राप्ति का उपाय तप को ही बताया गया है। तपसा चीयते ब्रह्म, अर्थात तप से ही ब्रह्म को जाना जाता है। तप की महिमा असाधारण है। स्वयं ब्रह्म ने
जब एक से अनेक होने की इच्छा की तो इस इच्छा की पूर्ति के लिए जिस शक्ति और साधन सामग्री की आवश्यकता पड़ी उसका जुटाया जाना तप के द्वारा ही संभव हो सका। सृष्टि के आदि में ब्रह्म ने स्वयं तप किया और उसके द्वारा उपलब्ध बल से अखिल ब्रह्मांड के रूप में अपना विस्तार किया। ब्रह्म के तपबल से ही इस सृष्टि की संचालन क्रिया भी व्यवस्थित है। वर्णन आता है, सो कामयत बहुश्याम प्रजायेति स तपोतप्य स तपस्तत्वा इदं सर्वं सृजत् यदिदं किंच सृष्टा तदेवानु प्राविशत तदनु प्रविश्य सच्चत्तच्चाभवत। तैत्तिरीय 2:6-1। उस परमात्मा ने इच्छा की कि मैं प्रकट हो जाऊं, एक से बहुत हो जाऊं, इसके लिए उसने तप किया। तप से अपने को तपाया और इस जगत की रचना की। इसे रचकर वह उसी में प्रविष्ट हो गया। परमात्मा की प्राप्ति के साधनों में तप का प्रमुख स्थान है, क्योंकि ब्रह्म स्वयं तप रूप है। आत्मा की शुद्धि ही ब्रह्म प्राप्ति का प्रधान आधार है और यह तभी संभव है जब तक कि अग्नि में अपने अंतःकरण को तप के द्वारा स्वर्ण के समान उसके मल जलाने के लिए तपाया जाए। कहा भी गया है, सत्येन लभ्यस्तपसा ह्येष आत्मा सम्यक् ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम् अंतः शरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रो यं पश्यन्ति यतयः क्षीण दोषाः। मुंडक 3:1-5। परमात्मा इस शरीर के भीतर भी शुभ्र ज्योति के रूप में विद्यमान है। यह सत्य तप, ब्रह्मचर्य और विवेक द्वारा ही प्राप्त होता है। जिनने अपने दोषों को दूर कर लिया है वे प्रयत्नशील साधक ही उसका दर्शन करते हैं। ब्रह्मलोक में प्रवेश के लिए सत्य, ब्रह्मचर्य आदि अन्य गुणों की भी आवश्यकता है, पर साधक का तपस्वी होना तो अनिवार्य ही है। शास्त्र कहता है, तेषामेवैष ब्रह्मलोको येषां तपो ब्रह्मचर्यम येषु सत्यम प्रतिष्ठम। यह जो ब्रह्मलोक है वह उन्हीं का है जिनके पास तप है, ब्रह्मचर्य है और सत्य है। ऐसा ही एक अभिवचन केन उपनिषद में भी आता है, तस्यै तपोदमः कर्मेति प्रतिष्ठा वेदाः सर्वांगानि सत्यमायतनम्। केन उपनिषद 4:8। जिस रहस्यमयी ब्रह्म विद्या का वेदांगों में विस्तार पूर्वक वर्णन है तथा उस सत्य स्वरूप परमात्मा को जिसके द्वारा जाना जाता है उसके 3 ही आधार हैं। पहला तप, दूसरा मनोनिग्रह, तीसरा कर्तव्य पालन। प्रश्नोपनिषद में एक कथा आती है जिसमें जिज्ञासु की प्रारंभिक योग्यता तप साधना में प्रवृत्ति निर्देशित की गई है। सच्ची ब्रह्म जिज्ञासा का लक्षण ऋषि ने यही माना है कि इसमें लक्ष्य प्राप्ति के लिए कष्ट तप करने की क्षमता है या नहीं। यदि यह क्षमता न हो तो उसे अनधिकारी ही माना जाना निश्चित है। अनधिकारी लोग ब्रह्म की चर्चा भले ही करते रहें पर उसे प्राप्त नहीं कर सकते। इस तथ्य का उद्घाटन उपनिषदकर्ता ने इस प्रकार किया है, सुकेशा च भारद्वाजः शैवश्च सत्यकामः शौर्यायणी च गार्ग्यः कौशल्याश्च स्वलायनो भार्गवौ वैदर्भिः कंबंधी कात्यायनस्ते हैते ब्रह्म परा ब्रह्मनिष्ठाः परम ब्रह्मान्वेषमाणा एषः वै तत्सर्वं वक्षतीति तेह समित्पाणयो भगवन्तं पिप्लाद मुपसन्नाः। प्रश्नोपनिषद 1:1। भरद्वाज के पुत्र सुकेशा, शिवी के पुत्र सत्यकाम, गर्ग गोत्री शौर्यायणी, कौशल देशीय आश्वालायन, विदर्भ निवासी भार्गव, कत्य ऋषि के पौत्र कबंधी, ये 6 वेदपरायण ऋषि परमात्मा की खोज करते हुए हाथ में समिधा लेकर भगवान पिप्लाद ऋषि के पास आशा से गए थे कि वे ब्रह्म का व्याख्यान करेंगे। तान स ऋषिरुवाच भूय एव तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संवत्सरं संवत्स्यत् यथा कामं प्रश्नान् पृच्छत्
यदि विज्ञास्यामः सर्वं हवो वक्षयाम इति ही। प्रश्नोपनिषद 1-2। उन सुकेशा आदि ऋषियों से पिप्लाद ने कहा, आप लोग सदा ब्रह्मचर्य और तप के साथ 1 वर्ष तक यहाँ सज्जनों की तरह निवास करें। इसके बाद अपने अपने प्रश्न पूछें। यदि मैं जानता होऊंगा तो निश्चित ही वे सब बातें आप लोगों को बताऊंगा। ऋषियों ने महर्षि पिप्लाद के आदेशानुसार उनके आश्रम में रहकर 1 वर्ष तक तप किया। इस प्रकार जब उनने अपनी प्रारंभिक परीक्षा दे दी, तब महर्षि ने उन्हें ब्रह्म का उपदेश देकर समाधान किया। भगवान बुद्ध जब आत्म शांति की खोज में गृह त्याग कर निकलते हैं और आत्मा की प्राप्ति का मार्ग विभिन्न गुरुजनों से पूछते हैं, तो उनका समाधान नहीं होता। अनेक प्रकार के मार्ग, अनेक विधान, अनेक सिद्धांत उन्हें विचलित कर देते हैं। ऐसी दशा में उनकी अंतरात्मा एक ही उपाय सुझाती है कि तप करना चाहिए। तप के द्वारा ही अपने भीतर प्रकाश उत्पन्न होगा, जिससे वस्तु स्थिति का स्पष्ट निरूपण हो सके। अश्वघोष कृत बुद्ध चरितम में यह वर्णन इस प्रकार आता है। इहास्ति नास्तिति यह एष संशयः परस्य वाक्येन ममात्र निश्चयः अवेत्थ तत्वं तपसा शमेन च स्वयं ग्रहीष्यामि यदत्र निश्चयम्। बुद्ध चरितम 9:73। क्या है क्या नहीं है, इस संबंध में जो संशय है उसका समाधान मुझे दूसरों के वचनों से न होगा। तप और शम से मैं स्वयं ही तत्व को जानूंगा और उसे ही ग्रहण करूंगा। हुआ भी यही। तपश्चर्या के उपरांत ही वे निर्वाण प्राप्त कर सके। पूर्णता की परमात्मा की प्राप्ति के लिए तप आवश्यक है।